आज निश्चित रूप से हम सब लोग श्योपुर के प्रमुख लोग बैठे हैं और सभी जिला प्रशासन और संभागीय अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। वैसे तो राज्य सरकार ने पर्याप्त प्रबंध करने की कोशिश इस आपदा के समय में की है, जो लगभग लोगों के संज्ञान में है। लेकिन मैं इस अवसर पर सभी उपस्थित सज्जनों को कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदा यह किसी के हाथ में तो होती नहीं है। दुर्भाग्य से ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती और ये दुर्भाग्य हमारे मध्य प्रदेश में 10-12 जिलों में खड़ा हुआ और जिसमें सर्वाधिक श्योपुर ज्यादा प्रभावित है। दतिया भी है, शिवपुरी भी है, मुरैना भी है, लेकिन श्योपुर में इस आपदा का ज्यादा प्रभाव पड़ा है। हम सब लोग अभी कोविड महामारी से उभरे ही हैं और श्योपुर के नागरिकों ने, समाजसेवी संस्थाओं ने, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी कराया, जन सहयोग भी इकट्ठा किया और ठीक प्रकार से महामारी पर नियंत्रण किया जा सके, इसमें सबने अपनी भूमिका का अभी कुछ ही दिन पहले बहुत ही अच्छे से निर्वाह किया है। आज ये आपदा के दौर में हम सब बैठे हैं। इस अवसर पर मैं सभी को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आपदा के समय में धीरज और समझ ये बहुत जरूरी है। जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो उस समय कई प्रकार की भ्रांतियां भी फैलती हैं। उन भ्रांतियों से सावधान रहना, दूसरों को सावधान करना और उन भ्रांतियों से नुकसान न हो जाए, इस बात की चिंता हम सब लोगों को निरंतर करते रहना चाहिए। श्योपुर के शहर के लोग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस आपदा में प्रभावित हैं और इस आपदा में जो मंजर देखा उसको देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए हैं। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी परिस्थिति भी देखने को मिलेगी, लेकिन हम सब लोग इसके साक्षी बन रहे हैं और इसको भुगत भी रहे हैं। लेकिन मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि नागरिकों को भी हम ये संदेश दें कि भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जिला प्रशासन, पुलिस, सभी लोग आपके प्रति सकारात्मक रूप से, गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जो समयावधि के भीतर यथासंभव मदद की जानी चाहिए वो मदद पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किसी को भी किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी पर गुस्सा निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय हम पूरी समझ के साथ काम करेंगे तो एक दूसरे की तकलीफ में भागीदार बनकर उसको तकलीफ से उबारने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। जहां तक प्रयत्नों का सवाल है तो कलेक्टर साहब ने भी अपनी बात रखी, कमिश्नर साहब ने भी अपनी बात रखी और उसमें से आप सबको ध्यान में आया होगा कि राज्य सरकार ने तुरंत गति से जो चिंता करनी चाहिए थी वो चिंता करने का प्रयत्न किया। आज की ये बैठक इसीलिए थी कि जो बातें सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रशासन के ध्यान में आनी चाहिए वो आ जाए तो उनका भी निराकरण हम लोग करने की दिशा में आगे बढ़ सके।
तो आप सबने निश्चित रूप से सुझाव दिए हैं, उन पर भी काम किया जाएगा। जब ऐसी परिस्थिति है तो निश्चित रूप से कलेक्टर साहब को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस समय जितने अफसर हमारे पास अच्छे मैनेजमेंट स्किल वाले हैं उनको काम में लगाना चाहिए। मतलब मुझे अभी ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि न तो प्रशासन और न ही सिविल सोसाइटी के लोग किसी के पास पूरी परिस्थिति का जो सही आकलन होना चाहिए उसकी अभी कमी है, और इसलिए सभी सूचनाएं हमारे पास आ जाएं और प्रबंधन की जो एडवांस प्लानिंग हम सब लोगों को करना है वो एडवांस प्लानिंग हम कर लेंगे तो निश्चित रूप से इस पूरी परिस्थिति से जल्दी उबर जाएंगे। परिस्थिति खड़ी हो गई है, इससे उबरना है। उबरने की दिशा में हम सब चिंतित हैं, प्रयत्नशील भी हैं और उबरेंगे भी, लेकिन उबरते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कम से कम समय में उबर सके, कम से कम नुकसान हो, इस दृष्टि से हमारी कोशिश चलती रहे। और जहां तक अभी 2-3 दिन की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में निश्चित रूप से बिजली का पूरी तरह ध्वस्त होना, पीने के पानी की व्यवस्था प्रभावित होना, संचार साधनों का एकदम रुक जाना, इसने भी हमारे जनजीवन को बहुत प्रभावित किया है। अगर मोबाइल नेटवर्क भी चलता रहता तो शायद मैं समझता हूं कि सूचनाओं का अभाव हमारे पास नहीं होता। जो लोग ये बोलते हैं गड़बड़ हो गया, देखो आवाज आ रही सर, आप बोल सकते हैं सर। जो लोग ये कहते हैं कि भाई नेटवर्क को कुछ प्रशासन ने कर दिया, ऐसा कर दिया, ये एकदम गलत बात है। इसका खंडन पूरी ताकत से प्रशासन ने भी करना चाहिए और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों ने भी करना चाहिए। इसके लिए सोशल मीडिया और मीडिया का भी उपयोग करना है तो करना चाहिए। मतलब मेरे जैसा आदमी भी अगर 2 दिन तक कलेक्टर से और एसपी से बात नहीं कर पाए तो ऐसा तभी संभव होगा जब आपदा से सारा का सारा साधन हमारा खराब हो जाए। और जब पानी भरता है तो बिजली बंद करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर बिजली चलती रहेगी तो ज्यादा खतरा मानव जीवन के लिए होता है। और इसलिए जब ये परिस्थिति हुई तो निश्चित रूप से ये सब कदम उठाना जरूरी थे। परसों रात को ही मैंने संचार मंत्री से बातचीत की, उन्होंने कल टीम भी भेजी और कल शाम से सुधार आना शुरू हुआ। तो आज हम लोग डीसी पर भी बात कर पा रहे हैं, कमिश्नर साहब से भी मेरी बात बीच बीच में होती रही। इन्होंने भी एक एडिशनल कलेक्टर को विजयपुर में लाके खड़ा किया कि वो यहाँ से इंफॉर्मेशन कम से कम कमिश्नर साहब तक पहुंचा पाए। मुख्यमंत्री जी को बार बार बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर सारी चीज को सुना समझा और लगातार सभी लोग इस दिशा में चिंतित थे। मैं स्वयं भी आ सकता था और मुख्यमंत्री जी भी आज आ सकते थे, लेकिन कुल मिला के आज किसी विशिष्ट व्यक्ति का प्रवास होना वो निश्चित रूप से हमारी व्यवस्थाओं को और प्रभावित ही करता है। आज जरूरत है कि प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है, जहां भोजन पहुंचना है वहां भोजन पहुंचे, जहां पानी पहुंचना है वहां पानी पहुंचे, जहां लोगों को निकालना है वहां हम निकाल सके। प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाओं में सुधार करने में लगे रहें। तो इस वजह से ही आज मुख्यमंत्री जी ये आना चाहते थे, तो हम लोगों की कल रात को ही 10 बजे दिल्ली में बात हुई
और फिर आज सवेरे ये बना कि कुल मिला के अभी बाकी सबको भेजना चाहिए जिससे व्यवस्थाएं बन जाएं। और ये कैलेमिटी ऐसी है कि इसमें नुकसान तो बहुत हुआ है। मतलब हम ये कहें कि जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें 100% नुकसान हुआ है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर 2 मंजिल मकान पानी में 2 दिन तक डूबा रहे तो उसकी नींव कितनी हिल गई होगी इसका आकलन करना मुश्किल ही है। और व्यापार और बाकी सारी चीजें भी निश्चित रूप से ठप हो गई हैं और उसका नुकसान भी हर एक आदमी को हो ही रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कलेक्टर साहब को कि हमको इस सारी चीजों को एडवांस में मैपिंग करना चाहिए और सिलसिलेवार इस पर अपने कदम बढ़ाना चाहिए। जहां तक आवश्यकताओं का सवाल है तो आवश्यकता में सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है पीने का शुद्ध पानी मिले। ग्रामीण क्षेत्र में भी अनेक स्थान ऐसे होंगे क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो नगर पालिका का प्लांट शुरू हो जाएगा तो पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी तो कठिनाई कम आएगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी के स्रोत हैं वो भी इससे प्रभावित हो गए होंगे और इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर हम लोगों को ये निर्देश एडवांस में दे देना चाहिए क्योंकि हर ग्राम पंचायत में टैंकर है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और व्यापारी और ठेकेदारों के पास भी टैंकर है और इस समय किसी भी स्रोत से पानी की उपलब्धता होना और गांव में लोगों को साफ पानी मिले इस बात की चिंता कर। दूसरा, जहां प्रभावित लोगों को लाकर हमने शिविर लगाया है उनको भोजन की व्यवस्था करना है तो भोजन की व्यवस्था को लोग भारी न समझे। ऐसे लोगों को व्यवस्था से जोड़ो कि व्यवस्था भी करें और उसमें सेवा का भाव भी हो तो निश्चित रूप से लोगों का आक्रोश कम करने में हम सफल होंगे। वो एक पक्ष है वहां की आवश्यकता को पूर्त करना। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जिले में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास कोई 10 दिन का एडवांस सामान नहीं रहता और जिसके पास 10-15 दिन का एडवांस खाने का सामान है भी, लेकिन अगर उसके घर में पानी घुस गया तो उसका तो दाल चावल आटा सारा का सारा समाप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को हमें भोजन का प्रबंध करना है वो प्रबंध एक अलग विषय है, लेकिन घर घर में खाद्य सामग्री की उपलब्धता हो जाए इसकी भी हमें मैपिंग करना चाहिए। और इसके लिए अगर आवश्यकता है कि हमको 5000 कुंटल आटे की आवश्यकता आगे के 10 दिन में पड़ेगी तो ग्वालियर में मुरैना में सब जगह 5000 कुंटल का व्यवस्था करके रखो। कैसे उसका सप्लाई चेन ठीक होगी जिससे कि दिक्कत ना आए। दूसरा, गैस पर आजकल गांव में भी खाना बनने लगा है क्योंकि वो योजना भी हमने ही बनाई और घर में चूल्हा ना जले और गैस पर ही रसोई बने। तो अब अगर गैस की सप्लाई नहीं होगी तो वो भी एक समस्या खड़ी होने वाली है कि लोगों के घरों में चूल्हा खत्म हो गया है और अब लकड़ी और कंडा भी बचा नहीं होगा जहां उपलब्धता हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में खाद्य सामग्री के से संबंधित जितनी भी सप्लाई चेन है उसका एडवांस मैपिंग हमें कर देना चाहिए। श्योपुर के थोक विक्रेताओं से बात करके जहां से आवाजाही हो सकती है वो बात हम लोगों को निश्चित रूप से करनी चाहिए। दूसरा जो नुकसान हुआ है, नुकसान का सर्वे साथ ही साथ हम प्रारंभ कर दें और नुकसान का सर्वे ऐसा हो जिससे जनता में एक विश्वास खड़ा हो कि भाई सर्वे हो रहा है और नुकसान की भरपाई की जाएगी। नुकसान की भरपाई निश्चित रूप से जो हमारे नॉर्म्स हैं उन्हीं के अंतर्गत होगी। कुछ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की मदद लेकर हम करेंगे। किसानों की दृष्टि से फसल बीमा इत्यादि योजनाओं के तहत जो नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई करने का प्रयत्न किया जाएगा। लेकिन ये सर्वे का काम पूरा ईमानदारी और जिम्मेवारी के साथ होना चाहिए और इसमें पारदर्शिता रहे। पटवारी, हमारा ग्राम सहायक, ग्राम सचिव, इस सब अमले को जरा थोड़ा कठोरता से हमको इस चीज का पालन कराने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है।
कमिश्नर साहब ने अभी हेल्थ सुविधाओं के लिए कहा है, तो निश्चित रूप से हेल्थ की जो सुविधाएं हैं, निश्चित रूप से श्योपुर में हम देखते हैं कि उनकी कमी हम हमेशा महसूस करते ही। पिछले दिनों यद्यपि उन सुविधाओं को काफी बढ़ाने का प्रयत्न किया है, लेकिन तात्कालिक रूप से जो मानव के बीच में फैलने वाली बीमारियां हैं या पशुओं में फैलने वाली बीमारियां हैं, इन दोनों के पीछे हमें सचेत रहना पड़ेगा। और अगर आवश्यकता लगती है तो ग्वालियर और अन्य स्थानों से भी कुछ अमले को तैनात करने के बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा है और कमिश्नर साहब सबको बात करके आए हैं। तो आवश्यकता पड़े तो उन सब लोगों को भी लगाना चाहिए, फिर चाहे वो विद्युत मंडल हो, दूरसंचार हो, पीएचई हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो और बाकी अन्य सुविधाएं हो। उनके आला अफसर भी आगे के 10-15 दिन तक यहाँ स्टे करेंगे, कैंप करेंगे। तो ये सब लोग मदद के लिए आने वाले हैं, तो जिला प्रशासन को ये भी चिंता करना पड़ेगी कि अगर लोग कैंप करेंगे तो उनके रहने की क्या व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था भी हम लोग अभी से चिन्हित करके रखें, जिससे अगर 10 डॉक्टर को, 20 पैरामेडिकल स्टाफ को और टीम को अगर हमें बुलाना है तो अंततः तो बुला के हमने रख लिया और मालूम पड़ा वो घूम रहे हैं बेचारे, बाकी कोई उनको सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है, वो भी एक दिक्कत का काम है। इसलिए ये एडवांस हमको प्लानिंग इस मामले में कर लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कुल मिला के आज की स्थिति है, उस स्थिति में जनता, प्रशासन और पॉलिटिकल लोग, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग जो हमारे मैनेजमेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो एक मन और एक रस है और वो एक दूसरे के प्रति जवाबदेह है। इस दौर में आरोप प्रत्यारोप होगा तो निश्चित रूप से हमारे को काम करने में कठिनाई आएगी। इसलिए प्रशासन की जो तकलीफ है वो हमारी तकलीफ है, जनता की जो तकलीफ है वो हमारी तकलीफ है, और हम सबकी तकलीफों में सहकार करके इस समस्या से कैसे अपने क्षेत्र को निकाल सकते हैं, उबार सकते हैं, इस भावना के साथ हम सब लोगों को काम करना चाहिए। मैं भी निश्चित रूप से लोकसभा चल रही थी, लेकिन कल चल के सोचा था कि मैं जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे जाने से फिर बाकी सारे लोग इधर उधर जो काम में लगे हैं वो तकलीफ आएगी, सीएम का भी प्रवास होगा तो भी तकलीफ आएगी, और इसलिए हम लोगों ने अभी इस विचार को बदला है। लेकिन जल्दी ही मैं आप सबके बीच में आऊंगा, लेकिन मैं श्योपुर में रहूं या ना रहूं, मुरैना में रहूं ना रहूं, मुख्यमंत्री जी श्योपुर आए अथवा ना आए, लेकिन पल पल की खबर से अवगत हैं। मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि छोटी से छोटी सुविधा की जरूरत अगर श्योपुर वासियों को है तो इस समय सरकार कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर श्योपुर वासियों के साथ खड़ी रहे। और हम सब लोग श्योपुर के नागरिकों के साथ हैं, पूरा प्रशासन नागरिकों के साथ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी आपकी जो समझ है उस समझ के सहारे और सहकार के सहारे हम इस आपदा से भी अपने आप को निकालेंगे और श्योपुर को पुरानी स्थिति में लाएंगे। जिन लोगों का बहुत अधिक नुकसान हो गया है, निश्चित रूप से उनकी तकलीफ का आकलन हम लोग कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ को हम कैसे बांट सकें इस दिशा में सोचना प्रारंभ करना चाहिए। जो सरकारी मदद मिल सकती है वो सरकारी मदद भी करी जाएगी, और जो गैर सरकारी मदद की आवश्यकता होगी तो वो गैर सरकारी मदद भी कराने का प्रयत्न किया जाएगा। मैं समझता हूँ आज कमिश्नर साहब यहाँ हैं, सारी चीज को बाकी बातचीत करके समेट लेंगे। रात को मैं भी आपसे बात कर लूंगा, और उसके बाद अगर हमको कोई अलग प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो मुझे जरूर बताइए। और श्योपुर के लिए, मुरैना के लिए, दतिया के लिए, शिवपुरी के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी वो सारा का सारा काम कराएंगे। और मुझे लगता है कि संचार साधनों में काफी सुविधा बहाल हुई है, और बिजली की सुविधा भी आज रात तक हम लोगों को ठीक प्रकार से प्रदाय होना शुरू हो जाएगी, तो बहुत सारे संकटों से हम निकल जाएंगे।
लेकिन जो पीने का स्वच्छ पानी लोगों को मिले और बीमारी न फैले, ये भी हम सब लोगों की चिंता बनी रहे। यही मुझे इस अवसर पर आग्रह करना था और आप सब लोग ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। इसकी गति को और बढ़ाएं और लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास जागृत हो और हम उनके साथ खड़े। इस विश्वास के साथ हम अपनी जिम्मेवारी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा और हम इस क्राइसिस से निकल सकेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।